राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। स्टैच्यू सर्कल से अंबेडकर सर्कल तक निकाले गए कैंडल मार्च और विजय जुलूस में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद निकाले गए इस विजय जुलूस में विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शाम को राजधानी जयपुर में विशाल कैंडल मार्च एवं विजय जुलूस निकाला गया। ये जुलूस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिशा निर्देश पर स्टैच्यू सर्कल से अंबेडकर सर्कल तक आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह मार्च देश के युवाओं और छात्रों के हक, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता की मांग को लेकर निकाला गया है। जुलूस के दौरान नीट 2026 पेपर लीक मामले और छात्रों पर कथित पुलिस हिंसा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। जुलूस में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष चीकाराम जूली समेत और भी कई वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंबेडकर सर्किल पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीट 2026 पेपर लीक प्रकरण से जुड़े दिव्यांग छात्रों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित। चाइना ने हमारे यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, किसी ने जिम्मेदारी ली। मोदी जी लोकसभा के अंदर जवाब नहीं देते। रात को 12 बजे युवाओं से कह रहे माय फ्रेंड्स, उनके कमेंट देखिए। बच्चों ने जो कहा है कि कमेंट कि हम कोई फ्रेंड नहीं है आपके। जिस प्रकार के हालात मोदी जी बनाना चाह रहे हैं, उनकी मजबूरी होगी कि रात को 12:30 बजे आके रील बना रहे हैं। ये वही मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि युवाओं को कि रील बनाने का भी एक व्यवसाय आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ये वही मोदी जी है जो युवाओं से कह रहे थे पकौड़े तल लो। ये वही मोदी जी है जो युवाओं से कह रहे थे कि नाले की गैस से पकौड़े तलो। ये वही मोदी जी है जो युवाओं से कह रहे थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष दूंगा। कहाँ चले गए वो रोजगार? क्यों युवाओं की आवाज़ को दबाया गया? क्यों युवाओं के लिए नहीं सोचा गया? इन 12 सालों में अगर सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ है तो युवा का हुआ है। आज एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया कि नीट की परीक्षा का 1 साल का कोचिंग का जितना फंड है उतना तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंड है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से युवाओं से ये सरकार जेब काटने का काम कर रही है, पैसे ऐंठने का काम कर रही है। ये एक हकीकत है इस देश की। ये युवाओं की समझ में आ चुका है। आने वाला नंबर अब मोदी जी का ही है। शुरू करूँगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो फिर सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये सरकार बिल्कुल महिला विरोधी, किसान विरोधी, जवान विरोधी, विज्ञान विरोधी, ये सरकार तमाम विरोधी है। ना ये आदिवासियों की है, ना महिलाओं की है, ना दलितों की है, ना माइनॉरिटी की है। खासकर माइनॉरिटी को बहुत टारगेट किया जा रहा है। सर अभी ये बताइए कि अभी जो दिल्ली के अंदर कॉकरोच पार्टी का जो अत्याचार हुए हैं, स्टूडेंट पढ़ता लिखता है और उनको उनका हक नहीं मिले तो आक्रोश में तो होगा इंसान। तो उनको उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा इस सरकार को, और चिताना भी चाहता हूँ और मुतालबा कर रहा हूँ कि दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। इन्होंने वो मांग की जो लाखों बच्चों की मांग थी। सालों पढ़ने के बाद एग्ज़ाम होता है, लीक कैसे हुआ उसको जवाब देना था। मंत्री कहाँ थे, वजीर कहाँ थे, उसका इस्तीफा होना था। मरने वालों को 1-1 लाख रुपये होना चाहिए था। जो वहाँ आपने जुल्म किया है, ये ज़्यादती कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वक्त भारत एक है और हम जंतर मंतर को दुआ दे रहे हैं कि भारत को एक कर दिया। ये स्टूडेंट हमारे हिंदुस्तान के भविष्य थे, ये ऊपर लाठीचार्ज करा इन लोगों ने। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल पे, इस मुल्क के मालिकों पे प्रहार किया इन्होंने। युवा किसी भी देश की ताकत होती है। आप चिल्लाते हो युवा देश, और युवा के पास न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न एग्जाम है, न नौकरी है। आपसे क्या मांगा था लोगों ने? लोगों ने ये कहा था युवाओं ने कि एग्जाम को सही किया जाए और जो मंत्री उसको इस्तीफा दिया जाए। तो आपने ऐसे मारा जो आर्टिकल 19 का जो रिवोक किया गया। आर्टिकल 19 में ये राइट हमें प्रोवाइड है कि हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, अपनी बात बनाने के लिए हड़ताल कर सकते हैं। आपको कब्जे को उठाने की क्या जरूरत थी? वहाँ जाना था, वहाँ डॉक्टर जाता, मंत्री जाता, अफसर जाता, आप क्यों नहीं भेजा? ये दिख रहा है कि अब दमनकारी नीति पर आप चल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम, स्पोक पर्सन हूँ माननीय डिपार्टमेंट पार्टी का। और ये बात के